उत्तर प्रदेश में एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पिछले कई सप्ताह से ट्विटर वॉर जारी है। ट्रेंड यह है कि दोनों खेमा एक दूसरे के ट्वीट और रिट्वीट से बाज नहीं आ रहे और आलम यहां तक पहुंच गया है कि यहां शब्दों की मर्यादा और सीमा भी पार हो गई है। वहीं ताजा मामला यह है कि अब इसमें दोनों डिप्टी सीएम को भी निशाने पर लिया गया है, जिससे सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सपा बीजेपी दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंके हैं। गांव गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक चुनावी दंगल छिड़ा है। ऐसे में ट्विटर पर भी सपा और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस वार पलटवार में भाषा की मर्यादा इस कदर टूटी कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। 23 दिसंबर को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस ने इस मामले में शिकायत पर सपा मीडिया सेल के ट्विटर हैंडलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन एफआईआर के बावजूद सपा ने अपने तेवर बदले नहीं है। सपा लगातार बीजेपी पर ट्विटर के जरिए हमलावर है। नए मामले ने तो आग में घी डालने का काम किया है। 25 दिसंबर को सपा के मीडिया सेल ने ट्वीट करके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को लेकर विवादित ट्वीट किया। सपा के मीडिया सेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की फोटो के साथ लिखा, एक कांग्रेस से होता हुआ वाया बसपा से आया हुआ माफिया था, एक भाजपा का पुराना चंदा चोरी की रसीद का आरोपी था, एक खुद अपनी गृह सीट और पूरा जनपद हार गया। दोनों मिलकर योगी जी की कुर्सी के पाए उखाड़ने में जुटे हैं। लगता है इन्हें दिल्ली दरबार से कुछ इशारा मिला है, उसी की खुशी है। इसके बाद सपा ने एक और ट्वीट किया। सपा ने दूसरे ट्वीट में लिखा, पिछड़ी जाति के वे नेता जो भाजपा सरकार में विधायक मंत्री बन गए, वे खुद सत्ता का मजा लूट रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार में लगातार पिछड़ों के साथ भेदभाव और अत्यधिक अत्याचार हो रहा है। भाजपाई गुंडे लगातार हत्या बलात्कार कर रहे हैं। इस पर इन निकम्मे सत्तालोभी बेशर्म मंत्रियों विधायकों का मुंह तक नहीं खुलता। सपा के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी अपने तेवर सख्त करते हुए करारा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने ट्वीट करके लिखा, जोड़ी से डरे @यादव अखिलेश, कितना बचपना है छोटके नेता में कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के हैंडलर से अति पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार से उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे @KP मौर्य 1 और छात्र नेता से उप मुख्यमंत्री बने @ब्रजेश पाठक यूपी जी के प्रति अपशब्द कहलवा रहे हैं। आधुनिक हो रही पॉलिटिक्स में वार पलटवार और विरोध प्रदर्शन भी अत्याधुनिक हो गया है। बीजेपी और सपा लगातार एक दूसरे पर ट्विटर के जरिए आग उगल रहे हैं। मुकदमेबाजी भी खूब हो रही है, लेकिन बदजुबानी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भाषा की गिरावट का ये दौर आने वाले वक्त में भी रुकने वाला नहीं है। टीवी से सोशल मीडिया फिर मोबाइल टीवी तक ये गिरावट जारी ही रहने वाली है। संकट यह है कि राजनीति में आदर्श हाशिए पर है। शुचिता और पवित्रता के सवाल राजनीति में बेमानी से लगने लगे हैं। वो जिस प्रकार की परिस्थिति या मैसेज देना चाहते हैं, उस मैसेज का इतिहास समाजवादी पार्टी का रहा है। और समाजवादी पार्टी के सरकारों के समय जिस प्रकार से अराजकता और पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया गया था और तत्कालीन सरकारें दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम करती थी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का समर्थन किन लोगों के साथ है वो पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है। समाजवादी पार्टी को यह समझना होगा कि मर्यादा में रहकर किसी की आलोचना हो सकती है। इस तरह की बयानबाजी, व्यक्तिगत छींटाकशी से सपा की बौखलाहट ही सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।